हेलो ड्रीमर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम पंकज शर्मा है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं आप ही की टीम का पार्ट हूँ और अक्सर पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। बट आज मैं आप लोगों को ऑरिफ्लेम ऐप के ज़रिए मोबाइल के ऊपर अपना ऑर्डर और अपने डाउनलाइन का ऑर्डर कैसे डालना है ये सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में आप इसको ओपन कीजिए। प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद ऑरिफ्लेम इंडिया सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आपको ये दो ऐप नज़र आएंगे, इनको डाउनलोड कीजिए। एक ऑरिफ्लेम शॉपिंग और एक ऑरिफ्लेम बिज़नेस। ये दोनों ही ऐप आपके बहुत काम के हैं और ये आपको बहुत मदद करेंगे। इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं अब इसको कैसे यूज़ करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ऑरिफ्लेम शॉपिंग के बारे में बात करूँगा, जिसमें आप अपना ऑर्डर डाल सकते हैं और अपने डाउनलाइन का ऑर्डर भी डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने ऑरिफ्लेम शॉपिंग ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो इसको पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ इंडिया। इसके बाद आपको साइन इन करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आप अपना कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको सबसे पहले जो होम पेज दिखाई देगा इस ऐप का, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले सिर्फ ऑर्डर पे ध्यान देंगे। अपने ऑर्डर पे और अपने डाउनलाइन का ऑर्डर जो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डाउनलाइन के ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक शॉपिंग बैग है, इसको ध्यान से देखिए। इसको हम ओपन करेंगे। शॉपिंग बैग जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक स्क्रीन आता है, जिसमें हम दो तरीके से ऑर्डर डाल सकते हैं। एक आप क्विक ऑर्डर में आइटम कोड डाल सकते हैं, और दूसरा आप जैसे आप अमेज़ॉन पे और ज़बांग पे या फ्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग करते हैं ब्राउज़ करके, उस तरीके से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसको हम अगर कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो आप जैसे ब्राउज़ करके ऑर्डर डालना चाहते हैं, आइटम देख के आप ऑर्डर डाल सकते हैं। लेकिन हम सबसे आसान तरीका है आइटम पहले से अपना आइटम तैयार अपना परचेज़ अपना पहले से डिसाइड करके और अपने आइटम डिसाइड करके कोड लिख के रखिए और उन कोड को डाल के अपना ऑर्डर कीजिए, वो ज़्यादा आसान है। तो इसलिए हम सबसे पहले दोबारा से इस शॉपिंग वाले बैग में जाएंगे और अपने आइटम कोड हम क्विक ऑर्डर में डालेंगे, जैसे 22713 मैंने एक कोड डाला, सिर्फ ब्यूटी, सॉरी, इसको मैंने ऐड किया। देन दूसरा प्रोडक्ट मैंने डाला 33452, मैंने इसको ऐड किया। यहीं पे अगर आप क्वांटिटी बदलना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बदल सकते हैं। मैं इसको 4 भी कर सकता हूँ। 14 हो गया, ये 4 कर दिया, ऐड किया। ऐड करने से मेरे शॉपिंग बैग में ये आइटम ऐड हो गए। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो शॉपिंग बैग है उसमें क्या क्या आइटम है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, और मेरा टोटल प्रोडक्ट कितने का हो गया और उसके कितने बीपी हुए ये भी दिखाई पड़ रहा है। आप ये देखिए, टोटल पैसा कितना हो गया मेरा और टोटल मेरे बीपी कितने हो गए। इस शॉपिंग बैग में भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपके शॉपिंग बैग में भी आपको अगर आइटम बढ़ाना है तो इस प्लस साइन को आप यूज़ कर सकते हैं आइटम बढ़ाने के लिए, और अगर कम करना है तो इस माइनस साइन को यूज़ कर सकते हैं आइटम को कम करने के लिए। और अगर आपको आइटम नहीं चाहिए, किसी कारणवश आपको लगता है कि ये आइटम मैंने गलती से जोड़ लिया है और मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जो ये डिलीट वाला बटन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी की पूरी बास्केट खाली करनी है तो आप जो ये क्लियर बास्केट दे रखा है, ये बटन को आप यूज़ करेंगे तो आपकी पूरी बास्केट खाली हो जाएगी। अब अगर आपका प्रोडक्ट आपने सही चूज़ किया हुआ है और अब आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको आगे लेके जाएगा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपका पिछले महीने अगर आपने बिज़नेस क्लास किया था तो आप 1, 2 या 3 प्रोडक्ट 40% ऑफ पे एलिजिबल होते हैं लेने के लिए। डिपेंड करता है कि आपने 100 पॉइंट किए थे, 150 पॉइंट किए थे या 200 पॉइंट किए थे। तो उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं
आप उतने प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट कोड में, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड में डाल के आप उसको ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस क्लास नहीं है तो और कोई ऑफ़र भी जो आप एलिजिबल हैं वो ये इसी पेज पे आते हैं। इसके अलावा कुछ वेब ऑफ़र्स होते हैं जो सिर्फ वेब के ऊपर आपको सिर्फ ऑनलाइन ही दिखाई पड़ेंगे, उसमें से अगर आपको कुछ पसंद है तो आप उसमें से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या लेना है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंटिन्यू कीजिए। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपका डिलीवरी ऑप्शन आता है जहाँ पे कि आपको अपना एड्रेस बताना है। आप एड्रेस में जो पिछले बार आपने जो डिलीवरी के लिए जो एड्रेस यूज़ किया था वो ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट होके आता है। लेकिन अगर आप अपना डिलीवरी एड्रेस बदलना चाहते हैं, होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो आप होम डिलीवरी पे जाइए। होम डिलीवरी में पहले कभी आपने अगर एड्रेस डाला होगा तो वो इसमें है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये महागुन का एड्रेस अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया और अगर नहीं है इसमें मेरा एड्रेस जहाँ पे मैं सामान मंगाना चाहता हूँ तो मैं अपना एड्रेस इस प्लस साइन से ऐड भी कर सकता हूँ। इस तरीके से इसको मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड डालूँगा 201016 ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद। तो आपका गाज़ियाबाद आ गया। अब लोकेलिटी जब मैं डालूँगा तो लोकेलिटी मुझे इनमें से जो लोकेलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं उन लोकेलिटीज़ में से जो सबसे पास है मेरे, मुझे वो लोकेलिटी आप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर जैसे यहाँ पे आपके अजनारा आर्केड, आम्रपाली एम्पायर, महागुन भी होगा इसमें। इस तरीके से अगर मेरा जैसे क्रॉसिंग रिपब्लिक है तो मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक लोकेलिटी को मैंने चेक कर लिया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो एड्रेस आता है उसमें आप अपना फ्लैट नंबर, टावर, सोसाइटी, मोहल्ला, गली, जो भी आपका एड्रेस है आप जितना क्लियरली लिखना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिखना है इस जगह पे। और इसमें आप मोबाइल नंबर भी ऐड कर देंगे तो आपका डिलीवरी आसान हो जाएगी। खैर मुझे अपना एड्रेस ऐड नहीं करना है तो इसलिए मैं वापस चलता हूँ यहाँ से आप मैंने लेटर से मैंने एक एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है इटारनिया का और मैं जो है यहाँ से अपना सामान भेजना चाहता हूँ, यहाँ पे मंगाना चाहता हूँ, भेजना नहीं, यहाँ पे मंगाना चाहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ और सेलेक्ट करेंगे, डिलीवरी बाय कोरियर विद पे ऑन डिलीवरी। पे ऑन डिलीवरी ये COD है। आप पेमेंट कुरियर वाले को करते हैं जब आपका सामान आपको डिलीवर होता है, या फिर आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीवरी बाय कोरियर विद प्रीपेड, जो आप पहले पेमेंट कर देते हैं और आपके पास कुरियर पहुंचता है। या फिर इसके अलावा अभी आजकल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी हो रही है, बाकी नॉर्मल डिलीवरीज अभी डिले हो रही हैं। तो एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आपको ये वाला ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है, डिलीवरी बाय कोरियर विद प्रीपेड एसेंशियल ऑर्डर्स। इसमें आपको पेमेंट अभी करना पड़ेगा और एसेंशियल ऑर्डर का ये ऑर्डर है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स का ये ऑर्डर है, तो ये आपको प्रायोरिटी पे जैसे गाज़ियाबाद वाली जगह पे 2 या 3 दिन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये सेलेक्ट करने, एसेंशियल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस हैं डेबिट कार्ड के, नेट बैंकिंग के, ई वॉलेट के, UPI के। डेबिट कार्ड आपको पता है, नेट बैंकिंग आप इंटरनेट से पेमेंट कर सकते हैं बैंक अकाउंट से, ई वॉलेट जैसे कि पेटीएम उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI जैसे गूगल पे आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे अपना पेमेंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है जहाँ पे आपको आपके ऑर्डर की समरी, आपके ऑर्डर का पूरा जो आपने अब तक सेलेक्ट किया पूरा आपको दिखाया जाता है, ताकि आप उसको चेक कर लें और अपना ऑर्डर फाइनल कर लें। इसमें चेक करने वाली बातें हैं आपका एड्रेस, आपका एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, आपका पेमेंट मेथड, क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, देन आपके ऑर्डर की समरी
जिसमें आपका लिखा हुआ है हमने 5 प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है, उसकी कॉस्ट 1811 है, टोटल कॉस्ट 1811 है, आपका शिपिंग फ्री है, आपको टोटल 1811 पे करना है। आपके इतने बीपीज़ हुए हैं 38, आपके अब तक पर्सनल बीपी आपके 157 हो गए और ग्रुप बीपी आपके 754 हो गए। अकाउंट बैलेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें दोबारा से आपको ये दिखाया जाता है कि आपके इस ऑर्डर से पहले कितने बीपी थे और इस ऑर्डर से पहले आपके कितने ग्रुप बीपी थे और इस ऑर्डर के बाद आपके कितने बीपी हो जाएंगे और ग्रुप बीपी कितने हो जाएंगे, ये पूरा आपको दिखाया जाता है। और एक बार फिर से आपको एस्टिमेटेड टाइम आपके पास लिखा हुआ है। ये सब अगर सही है तो आप अपना ऑर्डर जो है आगे बढ़ा सकते हैं और आपको पे दबाना है। इस वक्त मैं पे नहीं दबाऊंगा, क्योंकि जैसे ही आप पे दबाएंगे ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा। पे दबाने के बाद आप जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जो कहीं पे भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा किसी पे भी सिमिलर है। तो ये तो था आपका अपना ऑर्डर करने का तरीका। इसी में अगर आप अपने डाउनलाइन का ऑर्डर जो है करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इस शॉपिंग कार्ट को खाली कर लूँ। मैं ये क्लियर बास्केट दबाऊंगा तो मेरा शॉपिंग कार्ट खाली हो जाएगा। डू यू वांट टू एम्प्टी योर शॉपिंग बैग? यस, ये देखिए मेरा शॉपिंग बैग खाली हो गया। अब मुझे मेरी डाउनलाइन का अगर ऑर्डर करना है तो यहाँ पे एक आइकन है, उसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे, आपका डाउनलाइन ऑर्डर्स क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलाइन का कंसल्टेंट नंबर डालना पड़ेगा। डाउनलाइन का कंसल्टेंट नंबर अगर हम कोई भी डाउनलाइन का कंसल्टेंट नंबर डाल के देखते हैं, लेट अस से 855406 ओके, किसका है देखते हैं। मैंने डाला 855406 नंबर है, हमने इनका एग्जांपल के लिए लिया है। तो इनका अगर अब मेरे को ऑर्डर करना है तो मैं यहाँ पे इनका कंसल्टेंट आईडी नंबर डालूँगा और फिर न्यू ऑर्डर दबाऊँगा। न्यू ऑर्डर दबाने के बाद मुझे ये शॉपिंग बैग में ले जाएगा और सेम तरह का शॉपिंग बैग है जैसा हमने अपने ऑर्डर के लिए किया था। इसमें ऑर्डर करने का तरीका और फिर उसको पेमेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको जो एड्रेस चाहिए वो आपको एड्रेस वहाँ पे डालना है। जितने आपको प्रोडक्ट इसमें ऐड करने हैं आप इसमें कोड के थ्रू या आप उसको ब्राउज़ करके दोनों तरीके से अपने शॉपिंग बैग में डाल सकते हैं। और फाइनली जब आपका ऑर्डर फाइनल करने से पहले आपको समरी में ध्यान देना है कि आपने कितने पैसों का ऑर्डर लिया है, कितने प्रोडक्ट डाले हैं, कहाँ पे वो डिलीवर हो रहा है, कब डिलीवर हो रहा है और आप पेमेंट आपने कैसे करने के लिए चूज़ किया है। एक बार वो सब सही है उसके बाद अपने पेमेंट के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मेरा ये ऑर्डर वाला जो वीडियो मेरे ख्याल से ख़त्म होता है और उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा। इसमें अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे को या साधना के नंबर पे आप इसको भेज सकते हैं और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और कहीं पे भी किसी चीज़ को यूज़ करने में अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो अपने टॉपिक भेजिए ताकि मैं उन पे छोटे छोटे वीडियो बना के आपको भेज सकूं ताकि आपको पता चल सके कि इसको कैसे करना है। इसके साथ ही आप सब जो है अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन के पीरियड में खुश रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।